नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन करने वाले हैं आपके बुनियादी कौशल विकास की जो कार्य पुस्तिका है कक्षा 5 के लिए, अंग्रेजी, हिंदी और गणित वाली, उसमें से अपन हिंदी के कार्यपत्रक 9 और 10 का संपूर्ण सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो आपके कार्यपत्रक 9 से पहले के जितने भी कार्यपत्रक हैं 1 से 8 तक, उसका वीडियो मैं YouTube पर डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने फिल नहीं की है वर्कबुक, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, 1 से 8 तक कार्यपत्रक को देख करके आप पेंसिल से फिल करें, है ना। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ करके आपको करना है। तो आज अपन 9 और 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेवे, ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर है आपके सामने कार्यपत्रक 9 है। ठीक है, पता है आपको, बुनियादी कौशल विकास की कार्य पुस्तिका हिंदी में करने वाले हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है मेरे साथ में। देखो, नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए व लिखिए। क्या करना है आपको, दिए गए संदर्भ पर क्या करना है, शिक्षक या फिर सहपाठियों के साथ में, सहपाठी जितने भी आपके मित्र वगैरह हैं उनके साथ में आपको चर्चा करनी है और आपको लिखना है। ठीक है, चर्चा करते हुए क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आगे पढ़ते हैं अपन। देखिएगा, एक समय की बात है, क्या है, एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। कौन घूमने निकला, चांद। ठीक है, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। कौन निकला है बच्चे, सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। कहां मिल गए, दोनों एक जो है चौराहे पर मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, आपको अनुमान लगाना है, फिर आपको लिखना है। जैसे देखो यहां पर चांद क्या कह रहा है, देखो चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा। क्या कहता है चांद, कैसे हो सूरज दादा। फिर सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूं, आप बताओ। मैं बिल्कुल सही हूं, आप बताओ कि आजकल आपकी चांदनी बड़ी फीकी पड़ती जा रही है। इसके बाद चांद जी जो है क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। चांद कहते हैं, क्या बताऊं सूरज दादा, क्या बताऊं सूरज दादा, धरती पर अधिक प्रदूषण से मेरी चमक चमकती नहीं है ना। धरती पर अधिक प्रदूषण से मेरी चमक चमकती नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सोचना है, फिर इस बात को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, जैसे मैंने बढ़ाया है आप भी देख करके लिखेंगे। आगे देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपके इस कार्य पुस्तिका में आपको दिया है, हिंदी वाली में, कार्यपत्रक 9 के अंदर। देखो, दिए गए वर्ण समूह पर, है ना, आपको बड़ी ई सॉरी छोटी ई व बड़ी ई मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, वे अर्थ पता करके लिखिए। जैसे देखो यहां पर इस दिन का अर्थ होता है दिवस, है ना। क्या होता है, दिवस। और इस दिन का मतलब क्या होगा, दीन, है ना, गरीब होगा। क्या हो जाएगा, गरीब। दिन दिवस और दीन आपके गरीब हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो आदि, है ना, इसका अर्थ, ये जो इसको अपन मात्रा लगाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। इसका अर्थ होता है आरंभ या फिर शुरुआत। ठीक है, और इसका मतलब ये आदि, ठीक है, इसका मतलब होता है अभ्यस्त या फिर लत। लत का मतलब कहते कि नहीं कहते हैं, इसको किसी चीज की लत लग गई है ना, जैसे शराब वगैरह बहुत से व्यक्तियों को लत लग जाती है, तो इस प्रकार से लत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो सीरा, है ना, क्या होता है, सीरा, ये सीरा। ठीक है, इसका मतलब होता है सीरा, किनारा या फिर छोर, है ना। और ये सीरा, इस सीरा का मतलब होता है हलवा। क्या होता है बच्चे, हलवा होता है, जैसे कि सूजी का हलवा, गाजर का हलवा। ठीक है, तो यहां पर देखो पिता, क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा लग जाएगी इस प्रकार से, है ना, छोटी ई की, तो ये हो जाएगा पिता, है ना। पिता का मतलब जनक या फिर जन्मदाता। इसका अर्थ पता करके लिखना था आपको, तो यहाँ पर मैंने अर्थ पता करके लिखा है। तो पिता का अर्थ हो जाएगा जनक या फिर जन्मदाता। ठीक है,
और इस पिता का अर्थ जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है मात्रा लगा करके, तो इसका मतलब हो जाएगा पीना। क्या हो जाएगा बच्चे? पीना यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो थर्ड प्रश्न है यहाँ पर, कहानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। क्या करना है? कहानी को पढ़ना है और बातचीत करनी है। देखो साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी। कौन कौन खेलती थी बच्चे? साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी भैया, है ना। कब खेलती थी? शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों ने गेंद से खेल रही थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी। किससे खेल रही थी बच्चे? गेंद से खेल रही थी, है ना। तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। कहाँ चली गई बच्चे? झाड़ी में चली गई, ठीक है। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। कहाँ पहुंची? गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी। तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप। क्या बोला? सांप सांप, है ना। मनीषा दौड़कर आई, दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिल डुल नहीं रहा था। फिर वे सांप के करीब गई। उन्होंने देखा ये तो खिलौने वाला सांप है। कौन सा सांप है? खिलौने वाला सांप है, ठीक है। खिलौना का सांप वहां पर होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे चलेंगे, देखिएगा। अपनी सखी पूनम को क्या करना है? अपनी सखी पूनम को आपको पत्र लिखना है, तो लिख दीजिए पत्र। यहां पर लिखो अजमेर, दिनांक डालोगे 16 अप्रैल 2026। एड्रेस है ना, एड्रेस। फिर है यहाँ पर प्रिय सखी पूनम से प्रेम नमस्ते। क्या है यहाँ पर? से प्रेम नमस्ते। यहाँ पर विस्मयादि बोधक आपको जो है विराम चिन्ह लगाना है। देखो मैं यहाँ से कुशल हूं, आपका पत्र मिला, किस, है ना। आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार बहुत खुशी हुई। पढ़कर समाचार बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ अच्छी हूँ, ठीक है। परखर वे पाखी को बहुत बहुत प्यार। पत्र का जवाब जल्दी देना। तुम्हारी जो भी आपका नाम है, जैसे तुम्हारी खुशी या फिर तुम्हारी पायल, तो आपका जो भी नाम है बच्चिया, है ना, तो आप यहाँ पर लिख दोगे। पूनम को आप पत्र लिख रही हो तो आप जो है यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है प्यारी खुशी, ठीक है। आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकती हो। आगे चलेंगे, देखो आगे है आपका कार्यपत्रक 10 है बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नीचे दी गई कविता को पढ़िए। क्या करना है? यहाँ पर आपको एक कविता दी गई है, इसको पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर भी देना है, ठीक है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। तो आइए अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और फिर उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। देखिएगा, कल मैं नथमा से बोली, है ना। किससे बोली? नथमा से बोली। आंख मूंद और मुंह खोल। क्या बोला? आंख को मूंदिए और मुंह को खोलो, है ना। फिर देखो उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल, ठीक है। आता है लड्डू मुंह में, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले, उसके मुंह में कितने दांत, है ना। उसके मुंह में कितने दांत। और बनावट देख ढेरी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो आपको पता है मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, है ना। कितने दांत होते हैं बच्चे? 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या पूछा है, प्रश्न के उत्तर अपन देंगे। हमें दांतों को साफ क्यों रखना चाहिए? बताओ भाई, अपन को दांतों को जो है साफ क्यों रखना चाहिए? किसी भी प्रकार की दांतों से संबंधित बीमारी नहीं हो, इसलिए क्या करना चाहिए? अपन को दांतों को साफ रखना चाहिए, ठीक है। दांतों की सफाई कब करनी चाहिए? बताओ। सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में दांतों की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। जितना भी दांत में फंसा हुआ जो भोजन है वो क्या हो जाता है? निकल जाता है। थर्ड देखो, यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? हम किसी भी चीज को सही से नहीं चबा पाएंगे, है ना। सही से चबा नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे, ठीक है। आगे चले, आगे देखेंगे। सेकंड है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। भाई यहाँ पर लिंग बदल करके आपको वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर चूहा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? स्त्रीलिंग लिखोगे। क्या हो जाएगा? चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। क्या हो जाएगा बच्चे? चूहिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चूहिया हो जाएगा। तो चूहा बिल में घुसा और चूहिया बाहर रह गई। घोड़ा और घोड़ी क्या हो जाएगा? घोड़ा
और घोड़ी घास चर रहे हैं। क्या चर रहे हैं? घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे हैं। तो इस प्रकार से लिंग बदल करके आप जो है पूरा करोगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। किस कक्षा के विद्यार्थी हैं? कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। अपने संस्था प्रधान को मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना। आपको मेले में जाने के लिए, इसकी अनुमति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने संस्था प्रधान को, ठीक है। तो इसके अंदर आपको विषय मिल गया है, मेले में जाने की अनुमति है तो प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, विषय मेले में जाने की अनुमति है तो प्रार्थना पत्र। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। महोदय जी, नम्र निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 5 का छात्र हूँ, है ना। किसका छात्र हूँ? कक्षा 5 का छात्र हूँ। मुझे अपने परिवार के साथ मेला देखने जाना है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे परिवार के साथ मेले में जाने की अनुमति प्रदान करें, है ना। तो यहाँ पर देखो, आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, जो भी आपका नाम है, लड़का है तो लड़के का नाम लिख दीजिए और लड़की है तो आप लड़की अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। आगे चलें, आगे देखेंगे भैया, आगे क्या है। देखो, आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तक ही था, तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, है ना, प्रार्थना पत्र को, ठीक है। तो अच्छी लगी है क्लास तो लाइक जरूर करेंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।